मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद मंदान है और मेरा तारुफ ये है कि मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। अखबारात में कालम लिखता हूँ, समाजी खिदमत के काम करता हूँ और मुल्क की ग्रास रूट लेवल तक मेरी पहुँच है और मैं उनके साथ उठ बैठ कर उनके मसाइल का पूरी तरह से मुकम्मल अहाता और इदराक व्यक्त करता हूँ और उन्हीं के हवाले से मेरे अखबारात में जो कालम आते हैं उन्हीं के हवाले से होते हैं। ये मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि मैं बहुत जल्द अपना जो मेरी वीडियो पोस्टर्स में उनको रिलीज़ करूँगा और मेरा ये प्रोग्राम फ़िक्र व ख्याल के नाम से यूट्यूब पे जारी रहेगा और इंशाअल्लाह इसमें आप हमें हालात हाज़रा, मुल्की वसाइल, मुल्की मसाइल, असबाब इलाज, तजावीज़ और मशवरे सब आप हमें सुनेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि बिजली के बिलों के ऊपर मुल्क में एक बहुत इसकी वाजिबात की अदायगी और बिजली के बिलों के जो चार्जेज और टैक्सेस हैं उस पर मुल्क में बहुत बड़े बहरान ने जन्म लिया हुआ है और एहतजाज और सियासत और हड़तालों की ऐलान करते हैं मुख्तलिफ अदारों और पार्टियों ने। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसी उन्वान से गुज़िश्ता दिनों एक कॉलम लिखा था और मैंने यही कहा था कि जो नेपरा, टेमरा और ओगरा, ये जो मुल्क के 3 बाज़ अदारे हैं, खुद मुख्तार अदारे हैं, गो के बज़ाहिर IMF की डिक्टेशन पर अमल कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरीके से बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, यही मुल्क में बहरान का बायस बन रहा है और इसकी वजह से महंगाई की अफजाइश हो रही है और बिजली और पेट्रोल की बिलों में मुसलसल इजाफा गोया कि महंगाई को अफजाइश करने और उसको खाद देने के मुतरादिफ है। तो इसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन अवाम उन्नास में है और कभी हमारे हुक्मरानों ने, चाहे वो साबका हुकूमत हो या गुज़िश्ता हुकूमत हो या मौजूदा हमारी इंटरियम गवर्नमेंट हो, किसी ने कोशिश नहीं की कि कोई बात को राज़ी कर दे कि हम आपके महसूलात, आपके कर्ज़ों की अदायगी मुकम्मल कर देंगे, लेकिन आप खुदारा बिजली और पेट्रोल में इजाफा ना करें, इसलिए कि महंगाई के लिए खरीद अव्वल साबित होते हैं और इसी की वजह से महंगाई में इजाफा होता है। तो मैं आपके सामने कुछ बिजली के बिलों से मुताल्लिक़ कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से कराची में KE के लूटमार जारी है और आदाद व शुमार जो मैंने अपने कालम में लिखा था उसमें कुछ इजाफे और कमी के साथ मैं आपको मुफस्सल 1-2 मिनट में ये बात बताना चाहूँगा कि बिल कितना आता है और फिर टैक्सेस कितने हैं और किस तरीके से अवाम उन्नास को धोखा दिया जा रहा है। मैंने बार बार सेनेट के मुख्तलिफ मेम्बरान को खतूत लिखे थे, कौमी असम्बली के मेम्बरान को भी खतूत लिखे थे, उनसे मुतालबा किया था कि फ्लैट रेट रखें कि जी पर यूनिट बिजली की कीमत ये है, पर यूनिट गैस की कीमत ये है, जैसे पेट्रोल सबको मालूम है कि 300 रुपये का पेट्रोल है, सबको पता है। ये बिजली के बिल के पुश पे जो लातादार टैक्सेस है ये आवाम को धोखा और उनकी आँख में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हमने ये कहा था कि फ्लैट रेट रखो है कि बिजली 24 रुपये है, बिजली 50 रुपये यूनिट है, बिजली 100 रुपये यूनिट है। आवाम को पता चले कि उन्होंने इतनी यूनिट इस्तेमाल किए हैं और उसको 100 से ज़रब देंगे तो इतनी यूनिट जाएंगे, 50 से ज़रब देंगे तो इतनी रकम आएगी। रज़ान ग्रामी और मोहतरम नाज़रीन, मैं आपके सामने मेरे सामने 3 बिजली के बिल हैं और मैंने उसमें से कुछ कैलकुलेशन की है। पहला बिल 29,675 रुपये का है, इसी महीने माह अगस्त का, और इन सारिफ ने 445 यूनिट कंज्यूम किया है और इनका यूनिट पड़ा है, आप खुद कैलकुलेटर लेके देख लें, 66 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट। जबकि मीडिया, सोशल मीडिया और आम लोगों की राय है कि बिजली पाकिस्तान में 43 और 45 रुपये के पास है, लेकिन अगर आप देखें, आपने तो रकम 29,675 अदा की है और आपने यूनिट 445 इस्तेमाल किए हैं। आप इसको तकसीम देकर देख लें, 66 रुपये 68 पैसे। दूसरे साल का बिल है 38,860 रुपये और इसने 544 यूनिट कंज्यूम किए हैं, तो इसका बिल बन रहा है 71 रुपये 44 पैसे। और मोहतरम नाज़रीन, और एक तीसरा जो बड़ा बिल है, ये बिल के यूनिट की कमी और बेशी और रकम की कमी बेशी से आप समझ सकते हैं कि मैंने 3 मुख्तलिफ तबक़ात से भी वसूल की है। उसके बाद एक मुतवस्सित तबके के घराने का मैंने बिल लिया, 42,322 रुपये उसका बिल है और 639 यूनिट उसने कंज्यूम किए हैं। गोया कि उसने भी 66 रुपये 23 पैसे माह अगस्त में KE वालों ने चार्ज किया। तो ये कैसी बात है कि बिल पाकिस्तान में 43 रुपये, पाकिस्तान में 47 रुपये। हम तो वो जो अदायगी कर रहे हैं और जितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसी को उससे तकसीम करके देखेंगे तो हम पर यूनिट बिल का पता चल जाता है। अजान ग्रामी हो मेरे मोहतरम नाज़रीन, फिर यहाँ पर दूसरी बात आप ये देखेंगे, ये मुतवस्सित तबके का बिल है 42,322 और जिसने 639 उस सारिफ की बिल में जो इलेक्ट्रिसिटी की रकम है पीक और ऑफ पीक आवर्स की, वो 23,595 रुपये है, जिसको अगर हम 639 से तकसीम करते हैं तो
पर यूनिट जो है 36.92 आता है। और इसमें जो टैक्सेस हैं, अगर आप 42,322 में से अगर आप टैक्सेस माइनस कर दें 23,595 रुपये, तो ये 18,727 रुपये आता है। तो इसका मतलब है कि बिल जो है बिजली का, वो असल बिल तो 23,695 का है, जबकि उसमें टैक्सेस जो है 18,727 लगा गए हैं। अब इस टैक्सेस में भी दो तरह के टैक्सेस हैं, एक फ्यूल एडजस्टमेंट है, इनकम टैक्स है, टीवी लाइसेंस फीस है और दीगर चीज़ें हैं। अजीज दोस्तों, मेरे मोहतरम नाजरीन, इसमें दो तरह के टैक्सेस हैं। इन्होंने एक टैक्स इस मरतबा लगाया है कई वालों ने अगस्त में, वो टैरिफ एडजस्टमेंट बिलिंग का टैक्स लगाया, वो 5,175 रुपये है। अगर उस 5,175 रुपये को हम 639 यूनिट से तकसीम कर दें तो ये 8 रुपये 9 पैसे का इजाफी टैक्स उन्होंने कई वालों ने इस माह अगस्त में कराची से लिया है। और आप 42,322 में से 23,595 रुपये बिजली की कंजम्पशन, जो असल कंजम्पशन है, जिसकी पर यूनिट चार्ज 36.92 आते हैं, और 5,175 रुपये जो स्पेशल टैक्स लगाया गया इस महीने, इसको निकाल दें तो असल टैक्सेस बचते हैं 13,552 रुपये, जो गुज़श्ता कई माह से हमसे लिए जा रहे हैं, जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट, क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स, टीवी लाइसेंस, वो बनता है 13,552। 13,552 को हम 639 से तकसीम करेंगे तो बनता है 21 रुपये 20 पैसे। अब आप ये तीन तरह के टैक्सेस हमारे ऊपर मौजूद हैं। गोया कि आप सिंपल ये कह लें कि बिजली की असल कीमत तो 36.92 है, और अगर उसमें टैक्सेस का इजाफा कर लिया जाए मजमूई टैक्सेस का, तो वो बनता है 29 रुपये 29 पैसे। और अगर उसमें टैरिफ एडजस्टमेंट को हटा दिया जाए जो 8 रुपये 9 पैसे है, असल टैक्सेस जो इनकम टैक्स और फ्यूल एडजस्टमेंट और क्वार्टरली एडजस्टमेंट मद में हमसे लिया जा रहा है, वो नाज़रीन ये धोखा है, ये फ्रॉड है। और मैंने अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान कौमी और सूबाई सेनेट के, कौमी के असम्बली के मेंबरान में मुख्तलिफ लोगों जिनको मैं जानता हूँ, खतूत लिख के उनसे कहा था कि आप एक बिल ये पास कराएं कि बिल में टैक्सेस जो है वो हमें नहीं मालूम कि टैक्सेस क्या दिए जाते हैं, हमें तो एक फ्लैट रेट का बिल दिया जाए कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले का 20 रुपये के हिसाब से 2,000 और इसी तरह करके 100 आप करके देखते जाएँ। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं, आखिर में मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा कर दिया जाता और अगर 100 की सब्सिडी के बजाय 200 सब्सिडी कर दी जाए, तो भाई मेरे आपसे एक सवाल तो बनता है ना, आप भी तो हुकूमत में रहे हैं, आपने क्यों ना किया? ये जो है ना, अवाम को आप धोखा ना दें। इंशाअल्लाह इस मरतबा अवाम अपने बलबूते पे निकलेगी और इस मसले को अज खुद हल करके रहेगी। हमें इस मरतबा कोई उम्मीद नहीं है, खुसूसी तौर पर उन पार्टियों से जो मुल्क में हुक्मरान नहीं है। हाँ, उन पार्टियों से ज़रूर उम्मीद है जो अभी मुल्क में जिनको हुक्मरानी के का मौका नहीं मिला है, और उनमें बहुत सारी जमातें हैं और आप जानते हैं कि ये किस तरीके से जद्दोजहद कर रही हैं। आम तबका भी है, सिविल सोसाइटीज़ भी है, और अगर ये छोटी मोटी जमातें मिलकर एक बड़ा और मौसर एहतजाज पे को कर लें, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हमें रिलीफ मिलेगा। अवाम को उठना चाहिए, ये देखे बगैर कि मुजाहिरे कौन कर रहा है, एहतजाज कौन कर रहा है, सियासत कोई नहीं कर रहा, हमारा अपना मसला है, और इसके लिए हम अपने लिए एहतजाज के लिए अपना हक मांगने के लिए निकलेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, इसको आगे शेयर भी करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं आपके सामने पेश की है, और इंशाअल्लाह और भी वीडियोज़ जो प्रोसेस में आते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।